मुझे मालूम है कर्मचारियों की तकलीफ, लेकिन जब जेब में पैसे हो तब तो। ये कहना है नगर निगम के आयुक्त अश्विनी कुमार का, जिन्हें अभी आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपने देखना शुरू कर दिया है बजाते रहो भारत न्यूज़ मेरे यानी श्रावणी मिश्रा के साथ। अब आइए आज हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज पूरी बात निगमायुक्त अश्विनी कुमार को लेकर ही होगी, इसलिए आखिरी तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए। अगर यूट्यूब के ज़रिए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और खबर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। हम आपको ले जाएंगे बीते 20 अगस्त को, जिस दिन दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति की बैठक थी। उस बैठक में निगमायुक्त अश्विनी कुमार और पार्षदों के बीच खूब सारी बातचीत साफ सफाई को लेकर हुई, लेकिन मामला बार बार फंड को लेकर अटक रहा था। ये बात कोई और नहीं, खुद निगमायुक्त अश्विनी कुमार कह रहे थे। इस ऑडियो को आप सुनिए, क्योंकि ये ऑडियो स्टैंडिंग कमेटी में हो रही बैठक की है, जिसमें खुद अश्विनी कुमार इस बात को कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमारे जेब में पैसा ही नहीं है तो समस्या का समाधान आखिर कैसे होगा। इस पूरी ऑडियो को आप सुनिए, जिसमें अश्विनी कुमार की आवाज़ आप सुन सकते हैं और उनके सामने जो बैठे सदस्य थे स्टैंडिंग कमेटी के, उनके बीच बातचीत हो रही है, जिसमें भाजपा पार्षद राजपाल ने अपनी तरफ से डिमांड करी कि जो भी बाहर की एजेंसियों को साफ सफाई के लिए हायर किया जाता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी को तय करने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी गठित कर दी जाए। यही नहीं, उन्होंने अपनी जो बात कही उसके ऊपर सीधे सीधे अधिकारियों को सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा था। इस पर अश्विनी कुमार ने जो जवाब दिया, आप उसको भी सुनिए। पहले आप सुनिए भाजपा पार्षद राजपाल को। ये सर, ये चीजें तो सिस्टम के साथ मूव करेंगे, बट सर इसको लेकर के हम लकीर पे वकील बने रहेंगे, वो ठीक नहीं सर। मेरी आग्रह है इसमें कि जो आपकी सारी बातों से जो सिनेरियो निकल के आ रहा है, सब चीज की अकाउंटेबिलिटी भी तो है। कहीं ना कहीं तो हमें खड़े होकर के बोलना पड़ेगा, और इसको भी हमें ही अपने आप फेस करना पड़ेगा। अब इसमें किसी ने कंपैक्टर नहीं लिए, और कंपैक्टर नहीं होगा जो हमने मुहिम पिछले 6-7 साल से चलाई, वेस्ट में ग्रीन, सूखा, गीला, किचन वेस्ट, ये सबका सब जीरो हो गया। कितनी मेहनत के साथ में, उतने शो करने के बाद, उतने ड्रामे करने के बाद, लोगों को वो सुनाने का, बच्चों को बुला करके एजेंसीज को ड्रामा करने के लिए दिया, उन्होंने प्ले किया और उनको ये चीज सिखाया, लेकिन आकर के लास्ट रिजल्ट क्या हुआ? जीरो हो गया। सर, एक आदमी की गलती से सारी चीजें क्लैप्स हो जाए, वो भी ठीक नहीं है। मेरा यही आग्रह है कि कोई भी एजेंसी बिना उसकी मॉनिटरिंग के कोई भी सक्सेस नहीं हो सकती। यह जीवन का मूल सिद्धांत है। इनकी भी अगर प्रॉपर आप मॉनिटरिंग के लिए पर्टिकुलर पर्सन को ना रख करके कमेटी परफॉर्म कर दें, किसी ना किसी को बात करने की स्थिति तो तैयार हो जाएगी ना। हर आदमी तो नहीं आएगा, नहीं एडिशनल कमिश्नर के पास था ये काम, वो देखेगा, डीसी कहेगा नहीं जी साहब एडिशनल कमिश्नर बात है, अब बात कर लो, रात को 2 बज रहे, मैं सोऊंगी जाऊंगा। एक टीम हो, टीम वर्क हो, एक सिस्टम परफेक्ट हो, उससे किसी की अकाउंटेबिलिटी सेटल हो, ये करना पड़ेगा। इसमें सर कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी टीम बताएं, मैं भी टीम आपके थ्रू गठित कर देता हूँ। पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1% बाल बराबर भी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे मन में इसकी कोई शंका नहीं है। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि सर, सामूहिक कोई रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव निकल सकता है। हमें इस पे आगे कदम बढ़ाना चाहिए और इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। आप कोई भी टीम, ये आपको राइट है, आप उसको ऑर्गेनाइज करें, एक सिस्टम को ऑर्गेनाइज करें
किसी की जिम्मेवारी व्यवस्था के साथ लगाएं। अब मैं पूछ रहा हूँ, पॉलिटिकल चल रही है, मैं डायरेक्टर आलोक कुमार जी को फोन करता हूँ, उन्हें पता है ये कल वहां स्टैंडिंग कमेटी में बोलेगा, अपनी जान कैसे छुड़ानी सब जानते हैं, लेकिन ये इसका रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है सर मेरा एक्सपीरियंस, आपका एमसीडी में एक्सपीरियंस अभी का है, मेरा एक्सपीरियंस 15 साल का है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैं सारे सिस्टम को जानता हूँ, मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा आग्रह ये है कि कोई ना कहीं तो हमें लाइन खींचनी पड़ेगी। एक सेकंड, अब जैसे माली की व्यवस्था की बात है, माली का पेमेंट कहाँ से आप करिएगा? आप यदि ये बता दें तो हम यही कह देंगे कि माली लगाओ, क्यों नहीं लगाते हो? ये देखो, डिमांड करना हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम भी कह सकते हैं कि माली इतने चाहिए, इतने और सफाई कर्मचारी, इतनी और मशीनें चाहिए। जब हम इसके साथ ये भी सुझाव दे पाए कि क्या हमारे पास पैसा है, ऐसी सिचुएशन तो नहीं है कि अगले महीने हम सैलरी नहीं दे पाए, और हम महीने दर महीने ये फेस करते हैं। क्या हमें ये पता नहीं है कि एमसीडी में करीब आई थिंक 2000 करोड़ का एम्प्लॉइज का देनदारी है, और ये वो नहीं है जो कि 3500 करोड़। मैं आई स्टैंड करेक्टेड, कभी हमने इस बात की चर्चा की। और ये वो है सर, जब आपने कार्यभार लिया होगा पॉलिटिकल लाइफ का, तब वो काम कर रहे हैं, रिटायर हो गए। हमें डिस्कस करते हैं कि दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी 2 नियम चलते हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आज 15 साल से 17 साल से हमने उनको जो किसी आदमी को रेगुलर नहीं किया। बिल्कुल बात हम चुप रहते हैं, बिल्कुल बात सही, चुप रहते हैं, लेकिन सर कहीं तो लाइनिंग की मॉर्निंग करनी होनी चाहिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ, आपके सब सुझाव शर्मा थे, लेकिन सुझाव के साथ में क्या हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पैसे जिम में है कि नहीं, ये भी यदि हम इस बारे में ध्यान दे दें तो कई चीजें अपने आप दे विल फॉल इन प्लेस। अब मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है, आई एम थ्रोइंग दिस थिंग कि आप 3500 करोड़ कहाँ से लाएंगे? और हमें मालूम है जो तकलीफ एम्प्लॉइज की है, उसमें गरीब एम्प्लॉय भी, हर किस्म के एम्प्लॉय है, बट व्हाट डू वी डू? दिल्ली नगर निगम के आयुक्त अश्विनी कुमार को आपने ये कहते हुए सुना कि क्या हमारे पास पैसे हैं? ऐसी सिचुएशन तो नहीं है कि अगले महीने हम सैलरी ना दे पाए। 3500 करोड़ की देनदारी है एम्प्लॉइज की, क्या पैसे जेब में है? मतलब साफ है कि दिल्ली नगर निगम की माली हालत ठीक नहीं है, और इस बात की पुष्टि खुद अश्विनी कुमार ये कहकर कर रहे हैं कि अगले महीने से वो कर्मचारियों को तनख्वाह देने की पोजीशन में हैं या नहीं, ये पक्का नहीं है। अब इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं, ये हम आप पर छोड़ देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर सवाल यही उठता है कि बार बार वित्तीय स्थिति को लेकर जो एमसीडी के ऊपर सवाल उठ रहा था वो आगे भी बरकरार है। नमस्कार।